पिप और नन्हा सितारा। बहुत दूर सरसराते जंगल के बीचों बीच पिप नाम का एक छोटा सा हिजोग रहता था। पिप बहुत छोटा था और उसके शरीर पर कांटे नहीं बल्कि नरम बाल थे। पिप को एक चीज बहुत पसंद थी, चांदनी रात की चाय पार्टी। हर मंगलवार जब चांद चांदी के सिक्के की तरह गोल और चमकीला होता, पिप अपनी पसंदीदा केतली में पुदीने वाली चाय भर लेता। एक मंगलवार जैसे ही पिप चाय डाल रहा था, कुछ अजीब हुआ। सन्ना, चमक, छपाक। आसमान से कुछ चमकीला गिरा और सीधा पिप की चाय की केतली में जा गिरा। पिप ने डरते हुए केतली के अंदर झांका। चाय में तैरता हुआ न तो नींबू का टुकड़ा था और न ही चीनी। वह एक नन्हा चमकता हुआ सितारा था। ओह, क्या तुम ठीक हो? पिप ने धीरे से पूछा। सितारा चाय में तैर रहा था। उसकी चमक फीकी हो गई थी। मैं फिसल गया, सितारे ने उदास आवाज में कहा, जो एक छोटी सी घंटी की तरह लग रही थी। मैं बहुत जोर से चमकने की कोशिश कर रहा था और आसमान से नीचे गिर गया। अब मैं गीला हूं और मुझे ठंड लग रही है। पिप ने ऊपर देखा। आसमान बहुत ऊंचा था और पिप बहुत छोटा। चिंता मत करो, पिप ने बहादुरी से अपना सीना फुलाते हुए कहा। मैं तुम्हें घर वापस पहुंचाऊंगा। सबसे पहले पिप ने एक चम्मच लिया और सितारे को एक गुलेल की तरह वापस फेंकने की कोशिश की। बोइंग! सितारा ऊपर गया और पास ही सूखे पत्तों के ढेर में गिर गया। मैं बहुत भारी हूं, सितारे ने आह भरी। इसके बाद पिप ने बार्नबी से मदद मांगी। माफ कीजिए मिस्टर बार्नबी, क्या आप इस सितारे को घर भेज देंगे? बार्नबी ने जम्हाई ली। मैं चाहता तो हूं नन्हे पिप, लेकिन मेरे पंख थके हुए हैं और सितारे तो वहां रहते हैं जहां मैं भी नहीं जा सकता। पिप उदास होकर अपने मशरूम पर बैठ गया। सितारा अब कांपने लगा था और उसकी रोशनी बुझने लगी थी। तभी पिप को एक तरकीब सूझी। उसने पास की लंबी घास की ओर देखा। सुनो दोस्तों, हमें मदद चाहिए, उसने जोर से आवाज लगाई। धीरे धीरे घास में छोटी छोटी बत्तियां जलने बुझने लगीं। 1, फिर 10, फिर 100। ये जुगनू थे। क्या बात है पिप? जुगनू रानी ने पूछा। ये सितारा नीचे गिर गया है, पिप ने समझाया। इसे घर जाना है, लेकिन यह मेरे लिए बहुत भारी है और बार्नबी के लिए बहुत ऊंचा। जुगनू रानी मुस्कुराई। शायद यह हम में से एक के लिए भारी हो, उसने कहा, लेकिन हम सबके लिए नहीं। सारे जुगनू एक साथ आए और एक चमकते हुए बादल की तरह बन गए। पिप ने धीरे से गीले सितारे को उठाया। जुगनुओं ने नीचे आकर सितारे को अपनी पीठ पर ले लिया। तैयार हो? पिप चिल्लाया, जोर लगा के। हैशा! एक साथ हजारों जुगनुओं ने सितारे को उठाया। वे ऊपर उड़े, बहुत ऊपर। एक आखिरी धक्के के साथ उन्होंने सितारे को छात के ठीक बगल में उसकी जगह पर वापस रख दिया। सितारा तुरंत खुशी से सुनहरे रंग में चमकने लगा। उसने टिमटिमाते हुए पिप को धन्यवाद दिया। शुक्रिया पिप, शुक्रिया। पिप ने नीचे जंगल से हाथ हिलाया। वह वापस बैठ गया, अपने लिए एक कप चाय डाली और मुस्कुराया। वह बहुत खुश था। वह अब तक की सबसे बेहतरीन चांदनी रात की चाय पार्टी थी।